मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट स्टैंडर्ड 7 we are discussing in English literature and the chapter is the ghost of Christmas yet to come. Students, as I explained about this chapter in previous videos classes, मैंने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी। उसी सिलसिले को हम आगे कर रहे हैं इस वीडियोस में, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कैरेक्टर्स बताया था, इस बार भी मैं थोड़ा उसको कर दे रहा हूँ ताकि आप उसको फिर से रिमाइंड कर सकें। मैंने लिखा था कैरेक्टर्स में इवेंजर स्क्रूज, बॉब क्रैचिक, टाइनी टीन, जैकब मार्लिस घोस्ट, फ्रेड, थ्री घोस्ट और स्किन्स। ये कैरेक्टर्स हमने लिखाया था पिछले वीडियोस में। मैं उसको जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ और उसको आगे बढ़ा रहा हूँ उस कहानी को, ठीक है। तो मैंने सभी के बारे में कुछ बताया था आपको। मैं थोड़ा सा शॉर्टली ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। इवेंजर स्क्रूज जो बिजनेसमैन था, बहुत ही कंजूस किस्म का माइजर इंसान। बॉब क्रैचिक स्क्रूज का कलर था। टाइनी टीन तो वो बिलोवेड चाइल्ड था, किसका? बॉब क्रैचिक का। जैकब मार्लिस घोस्ट है, वो स्क्रूज का लेट पार्टनर था। फ्रेड स्क्रूज का नेफ्यू था और थ्री घोस्ट और स्पिरिट्स थे, ये सारे हैं इसमें। तो मैंने कहा था कि ये जैकब मार्लिस जो है, जैकब मार्लिस का घोस्ट जो है, ये इवेंजर स्क्रूज का लेट पार्टनर था, ठीक है। स्क्रूज लेट का पार्टनर, ठीक है ना। और वो आगे बोलता है कि तुम्हारे सामने तीन घोस्ट आएंगे और तुम्हारे बारे में बतलाएंगे, तुमको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ले जाएंगे, यानी तुम्हारे सामने इंटरेक्शन होगा, तुमको करेगा। तो ये जानकर थोड़ा सा डर लगता है, जाहिर सी बात है। कोई घोस्ट के बारे में कहेगा कि नहीं तुम्हारे सामने स्पिरिट आएगा, तो हमें डर लगने लगता है कि नहीं क्या होगा, स्पिरिट क्या करेगा। तो ये चार्ल्स डिकेंस का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चार्ल्स डिकेंस इसको लिखा है, तो उन्होंने इसको बहुत ही एक ड्रामेटाइज ढंग से पेश किया इस कहानी। उसमें थ्री घोस्ट बताते हैं कि आएंगे और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बताएंगे, तुम्हारे प्रेजेंट के बारे में, ये सारी बातें होंगी। तो थोड़ा डर जाता है। हालांकि ऐसा कोई स्पिरिट सा घोस्ट हमारे साइंस में अभी नहीं हुआ है, नहीं माना है हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। स्क्रूज वुड बी हॉन्टेड और विजिटेड बाय थ्री स्पिरिट्स। अब स्क्रूज को इस बात का डर होता है कि हॉन्ट करेगा, यानी हॉन्ट में वहां पर विजिट होगा, यानी थ्री जो स्पिरिट्स है, तीन जो भूत हैं, प्रेतात्मा है, वो जो है वो स्क्रूज के सामने आएंगे, यानी स्क्रूज को उस तीनों आत्माओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि किस तरह से आत्मा आएंगे, और मैं तीनों आत्माओं के बारे में, थ्री स्पिरिट्स के बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, जिससे आप उसको और फैमिलियर होंगे। जो थ्री स्पिरिट्स हैं उसमें एक और चीज हमने बताया था फ्रेड के बारे में। फ्रेड था स्क्रूज का नेफ्यू था, जिसके क्रिसमस कैरोल में, क्रिसमस के अवसर में जब गया था ये इवेंजर स्क्रूज जाता है, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता, वहां से चल देता है, तो ऐसा बकवास है। अब उसके हिसाब से अब थ्री स्पिरिट्स आने की बात है। अब आप देखिए क्या होता है। द फर्स्ट स्पिरिट और घोस्ट वाज द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। अब पहला स्पिरिट आता है उसके सामने, ठीक है। स्क्रूज के सामने फर्स्ट स्पिरिट अपीयर होता है। तो भाई कोई भी स्पिरिट अपीयर होगा, उसका कुछ लुक होगा, देखने में कैसा था, क्या था, उसको चार्ल्स डिकेंस ने उसको एक्सप्लेन किया है।
The first spirit or ghost was the ghost of Christmas past. It was a strong figure like a child hair. Child. Now full stop है. Hair was white. जो फर्स्ट स्पिरिट आत्मा आता है वो आत्मा क्रिसमस पास्ट का आता है, यानी बीता हुआ कल। जो स्क्रूज का बीता हुआ कल था उस समय का वो वाला घोस्ट आता है उसके सामने में। वो दिखने में कैसा होता है? तो इट वॉज इट किसके लिए आया है? स्पिरिट के लिए। इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग फिगर लाइक ए चाइल्ड, बहुत ही देखने में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज है यहाँ, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रेंज मतलब विचित्र। यह विचित्र फिगर था किसका? भूत का, घोस्ट का। लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह था। वो छोटा था, बौना टाइप का था, बच्चे का ही था, बच्चे का रूप लिए हुए था। उसकी बाल सफेद थी, हेयर वॉज वाइट, एकदम सफेद बाल थे। और सफेद बाल में उस यंग दिख रहा था, यंग था वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस घोस्ट में क्या दिखाई दे रहा था? उसके सर के पास से ऊपर से एक बहुत ही ज्योत टाइप का एक लाइट जो है इल्यूमिनेट कर रहा था, यानी वो चमक रहा था लाइट। वो खूब चमकीला बेल्ट पहने हुए था, उसका लुक किस तरह से था? तो इसमें लुक बताया गया कि फर्स्ट जो घोस्ट अपीयर हुआ उसका लुक कैसा था। तो दिखने में अच्छा था। उसके सर के ऊपर से एक ज्योत निकल रहा था, लाइट। तो इस तरह का वो दिख रहा था। वो जब घोस्ट के अपीयर ऐसा देखता है, स्क्रूज थोड़ा डर जाता है। वो डरता है कि इस तरह का घोस्ट मेरे सामने आ गया, अब हम इसका सामना कैसे करेंगे? पता नहीं ये हमको उठाकर ले जाएगा या कुछ कर देगा या मेरे में समा जाएगा। बहुत तरह का डर स्क्रूज के अंदर आ गया। इस भूत को देखते देखते ऑब्वियसली कोई भी आम इंसान घोस्ट को देखेगा, स्पिरिट को देखेगा तो उसे डर हो ही जाता है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि साइंटिस्ट अब इस बात को नहीं मानते हैं, हमारा साइंस इस बात को गवाह नहीं है, क्योंकि एक बार सोच जब निकल गया तो खत्म हो जाता है इंसान का वजूद, कोई घोस्ट वगैरह ऐसा नहीं रहता, ठीक है ना। इसके बाद दिस स्पिरिट टुक स्क्रूज बैक थ्रू टाइम्स लॉन्ग पास्ट। अब ये क्या करता है स्पिरिट या घोस्ट? अपने जादू से, अपने पावर से स्क्रूज के पास्ट में ले जाता है। स्क्रूज को पास्ट में ले जाता है। स्क्रूज जब पास्ट में चला जाता है क्या होता है? वहां स्क्रूज के पास्ट में जाने के बाद स्क्रूज देखता है कि वो एक बहुत ही खुशनुमा यंग लड़का है, छोटा लड़का, और वो खूब आनंद से उसके बचपन जो है वो बीत रहे थे। क्रिसमस का खूब आनंद ले रहा था वो। जैसे नहीं होता कि टाइम पीछे चला जाता है हमारा, तो आप कोई फीचर में देखे होंगे मूवीज में कि टाइम अगर पीछे चला जाता है उस समय ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आना शुरू होता है, उस समय का जो मूवमेंट है वो दिखाना शुरू करता है। उसी तरह स्क्रूज को भी उसी तरह पास्ट में ले जाता है। तो देखता है स्क्रूज की वो एक बालक लड़का की तरह खूब इंजॉय कर रहा है, यंग बॉय की तरह इंजॉय कर रहा है क्रिसमस का। और वो बोर्डिंग स्कूल का भी आनंद लिया उसने, बोर्डिंग स्कूल में भी पढ़ा था स्कूल। उस पास्ट में वो भी उसको दिखाया जा रहा था, यानी वो तो बोर्डिंग स्कूल में है, वहां पर इंटरटेन कर रहा है लड़कों के साथ, और बहुत सारे जो मोमेंट्स हैं वो देख रहा है। इसको नजर आया कि अरे इस तरह काम कैसे चले गए। हाँ, पास्ट में चला गया वो, क्योंकि वो पास्ट का था घोस्ट। उसके बाद उसकी लाइफ में एक प्रेमिका आती है। किसके? स्क्रूज के लाइफ में। उस समय पास्ट की बात है, उसके लाइफ में बहुत अच्छी प्रेमिका भी आती है
और उसका बिहेव भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही कोऑपरेटिव रहती है। लेकिन स्क्रूज शुरू से इतना कंजूस था कि कंजूसी में उसने इतने अच्छे लव को, प्यार को उसने ध्यान नहीं दिया जो उसके हाथ से निकल गई। तो यहां पर चार्ल्स डिकेंस यह भी प्रयास किया उन्होंने इस कहानी के जरिए दिखाने का कि इंसान को ऐसा भी इतना नहीं माइजर होना चाहिए, कंजूस होना चाहिए, जिससे उसकी जिंदगी में आया हुआ मोमेंट, आया हुआ पल उसका साथ छोड़ दे। ऐसा भी हमें माइजर नहीं होना है और हर चीज को एक बैलेंस में, वे में हमें लेके चलना है। तो इसमें राइटर ने हमें इस बात का संदेश दिया कि हमें इस तरह का नहीं होना। तो इस तरह से फर्स्ट घोस्ट जो है उसको पास्ट में ले जाकर ये सारे मूवमेंट्स स्क्रूज को दिखाता है। अब उसके बाद सेकंड घोस्ट आता है, थर्ड घोस्ट भी आता है। वो सब क्या क्या दिखाता है और क्या क्या महसूस करता है स्क्रूज, ये हम नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स को नोट कर लेंगे ठीक से। ये आपके मेमोराइज करने में, आपको याद करने में आसानी होगी। किसी मान लीजिए कोई पॉइंट्स को लाते हैं दिमाग में, अब ये पॉइंट्स इसीलिए लिख देते हैं कि आप शॉर्ट में एक बार देख लेंगे तो आपको जो है सारी कहानी दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको उसी तरह से लिख लेंगे और लिख कर क्या करेंगे, उसका सेल्फ में क्वेश्चन आंसर भी प्रयास करेंगे।